नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हम आज से एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर करा था उसमें हमने विद्युत धारा के बारे में समझा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था। अब हम देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब कोई एक विद्युत धारा जब बहती है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव भी लाती है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसमें क्रिएट होता है। तो वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उससे क्या क्या हमारी मशीन्स बनी है इस थ्योरी के ऊपर, और ये कैसे पता चला कि जब कोई विद्युत धारा बहती है तो उसमें एक चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ये सब जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इस चैप्टर में हम लोग 10 सेशंस करेंगे और इन 10 सेशंस में हम लोग समझेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, और वो टॉपिक्स को कैसे छोटे-छोटे पार्ट्स में करके हम अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ हम इसकी एक जानकारी भी हमें मिलनी चाहिए कि अगर आपने देखेंगे तो जैसे अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट हमने जिसमें उसमें हम लोगों ने देखा कि करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो से होता है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव उसका कैसे उस पर चार्ज आता है, ये सब हम लोगों ने समझा। तो ये हमारे आसपास जो मशीन्स हैं ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या थ्योरी है, अगर हमको ये जानकारी हो तो हम उन मशीन्स को एक अगर कहीं एक बहुत समझदारी से यूज कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पहला सेशन इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया। ये जो विद्युत और चुंबक जो एक इफेक्ट है, जो अगर कहें तो एक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये इन दोनों में कोई एक रिलेशन है वो है। तो इसको समझने के लिए कि ये इसको किसने पहचाना, तो ये एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने, इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो इन्होंने चुंबक तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध को सर्वप्रथम पहचाना कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो उसमें एक थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट, एक चुंबक का एक इफेक्ट आता है। वो तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में पता करा, और ये डेनमार्क के थे, और इसके बारे में उन्होंने 1920 में खोजा था। उनके सम्मान में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो आर्स्टेड रखा गया है। तो आपने देखा कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई एक अच्छी थ्योरी निकालता है तो उससे कोई ना कोई टर्म या उनकी यूनिट उनके नाम पर रखी जाती है, और उनकी इस खोज का उपयोग प्रौद्योगिक जैसे रेडियो टेलीविजन में किया गया। क्योंकि जब आप ऐसे, जब हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम लोग काफी कुछ मशीन्स की भी बात करेंगे कि जैसे जनरेटर है वो कैसे काम करता है। तो इस टाइप से जो जब हमें पता चलेगा तो है कि ये जो हम सिंपल मशीन्स यूज कर रहे हैं तो हम इतने आसानी से एक स्विच ऑन करके हमारा काम हो रहा है, लेकिन किसने इसके बारे में पता करा और कैसे ये मशीन उस कॉन्सेप्ट को लेकर बनी, ये जानना जरूरी है। और हो सकता है आप लोगों में से कोई ये पढ़ने के बाद आप लोग के भी दिमाग में ऐसा क्यों होता है और आप भी कोई नई खोज कर सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि अभी तक सारी जो खोजें हो गई हैं, बहुत सी खोजें होनी है। तो आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भी कुछ एक नया इन्वेंशन कर सके, और कोई टर्म कोई यूनिट आप लोगों के भी नाम हो सकती है। तो चलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अपने एग्जाम्स की भी तैयारी करिए। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहे चालक के पास चुंबकीय सुई को लाया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक, आपने ये पहचान लिया, ये क्या है बताइए, सेल या बैटरी, क्या बोलेंगे इसको। ये आप देख रहे हैं कर्सर मेरा, हाँ ये बैटरी है। क्यों बैटरी क्यों है,
ये कई सेल से मिलकर बनी है। तो चलिए पहचान सकते हैं कितने सेल से मिलकर बनी है ये बैटरी? 3 या 4? 4, है ना? तो ये आपको याद होगा, इससे पहले वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें था 2 वोल्ट की 3 हमने सेल लगाए हैं, फिर हमने टोटल वोल्ट उसका 6 वोल्ट कैलकुलेट किया था। तो ये देखिए, कभी भी पढ़ा हुआ भूलना नहीं चाहिए कि ये पढ़ा और भूल गए, कहाँ ये हमारा कंटिन्यूएशन में अगर नॉलेज रहेगी तो हम बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें जो बता रहे हैं कि जब किसी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये देखिए ना कि ये कुंजी, बताइए खुली है या बंद है? बंद है ना? बंद है तो क्या होगा? करंट बहेगा या रुकेगा? बहेगा, है ना? तो ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास अगर हम कोई एक चुंबकीय सुई रख दें, मैग्नेटिक निडल, तो हम देखते हैं ये जो होती है ये विक्षेपित होती है, ये हिलने लग जाती है, और ये चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है। ये मैंने सेंटेंस पढ़ा है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब इसमें ये चेक करा गया कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये हिलती है, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं हो रहा है। तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है कि जब आपका आप ये देखिए, ये मैग्नेटिक निडल तभी ये चलेगी जब ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में होगी, कोई मैग्नेट का उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये कुछ एक पहचान करी गई कि अगर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक निडल हिल रही है, इसका मतलब है करंट में कुछ एक मैग्नेटिक इफेक्ट है जो जिसके कारण ये निडल हिल रही है। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपका पुराना एक और रिवीजन करना चाहूंगी। ये क्या है? ये किस, क्या इस सिंबल से किसको दिखाते हैं? प्रतिरोधक, है ना, रेजिस्टर। ठीक है। तो और रेजिस्टर का एक जल्दी से कोई रिवीजन करते हैं। रेजिस्टर हम के अरेंजमेंट कितने टाइप के हमने पढ़े थे? 2। वेरी गुड। कौन से? एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है। तो यस, तो ये हमारा एक पुराना जो हमने पढ़ा था उसका जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम इसके, ये एक सिंपल चीज पकड़ी गई थी। अब हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा मैं कह रहे आपको अभी बताया था कि मैग्नेटिक निडल जो रिएक्ट करती है जब कोई मैग्नेट के इफेक्ट में होती है तब वो निडल में डिफ्लेक्शन आता है। तो मैग्नेट के देखिए, अगर एक सिंपल आप इसको ऐसे समझे, एक मैग्नेट है और उसके पास हमने ऑल पिन्स रखी है। तो एक होता है डिस्टेंस के, उतने डिस्टेंस पे अगर ऑल पिन्स होंगी तो वो उस पर अट्रैक्ट होंगी, लेकिन अगर दूरी बढ़ा देंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो इसका मतलब है वो एक एरिया जिस एरिया के अंदर जो आपकी आयरन चीजें हैं वो मैग्नेट की तरफ एक अट्रैक्ट हो रही हैं, उससे चिपक रही हैं, वो जो एरिया होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है ना, आपका घर है तो आप अपना एक ही वो पर्टिकुलर एक अगर कहीं बाउंड्री होती है कि जिसमें आप अपने मन का कर सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं, वो किसी और का घर हो सकता है, सड़क हो सकती है, खेत हो सकता है, पार्क हो सकता है, कुछ है। तो ऐसे ही हर का अपना एक एरिया होता है। तो वो एरिया जिसमें मैग्नेट अपना इफेक्ट दूसरे आयरन की चीजों पे डाल सकता है, वो एरिया कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक को, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये एक सदिश वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप जानते हैं क्वांटिटीज हम दो टाइप की लेते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर में हम डायरेक्शन नहीं लेते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सदिश होती है, उसमें हम डायरेक्शन भी करते हैं कि किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी हम मेंशन करते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो वेक्टर क्वांटिटी हम जैसे अगर हमने कोई एफ लिखा है तो उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं,
उससे हम बताते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इसका भी रीजन है, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होता है, उसका मेजरमेंट भी होता है। तो ये देखिए, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैं दिखाया, इतने एरिया में मैग्नेट अपना इफेक्ट कर सकता है। अब इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं फील्ड लाइंस, क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? ये जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का ये जो विशेष पैटर्न रेखा होता है इसको हम कहते हैं क्षेत्र रेखा। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका अगर कोई भी लोहे की चीज है वो इधर अट्रैक्ट होती है। तो ये जो हमने लाइंस दिखाई हैं जिस पे आप एरो देख रहे हैं, ये है क्षेत्र रेखाएं। क्लियर हुआ? अब इनके हम गुण पढ़ते हैं कि इन रेखाओं के, इन क्षेत्र के क्या गुण हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुंबकीय का सुई का उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ साइड होती है वो गमन करता है, वो होता है आपका, ये उसकी दिशा होती है। तो इसके अनुसार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती हैं। ये देखिए, तो ये नॉर्थ से होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। लेकिन इस ये तो बाहर का हो गया, चुंबक के अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखिए चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, दक्षिण से पूर्व की, सॉरी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम ये देखते हैं ये एक बंद वक्र की तरह एक बन जाता है, क्योंकि बाहर वो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक बंद सर्किट, जैसे एक हम कहें ना क्लोज सर्किट कहते हैं, तो ऐसे ही एक बंद, एक सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये देखें, कभी आप देख रहे हैं कि किसी के ऊपर से जा रही है, किसी को ओवरलैप कर रही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही चलती हैं। क्लियर हुआ? और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दिखलाया जाता है। ये एक और पॉइंट आया कि आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत पास पास में दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी देखें ये थोड़ी पास पास में है, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जा रही है इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है जितनी ये जो आपकी रेखाएं हैं जितनी पास में है तो वो उतना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे जैसे वो दूर हो रही हैं उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। तो रेखाएं देख के हम पहचानते हैं कि कितना मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा सा वो लूज होता चला जा रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया सबसे पहले कि जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि हमने देखा मैग्नेटिक निडल हिल जाती है जब किसी सर्किट के पास होती है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, तो हमारा ये पहले जानना, पूरा एक जानकारी लेना जरूरी है कि मैग्नेट एक्चुअली क्या है, उसकी रेखाएं कैसे चलती हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, कहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम इन दोनों का रिलेशन समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो रहा है वो किस डायरेक्शन में कैसे हो रहा है और उसका कैसे यूज हो सकता है। तो आने वाले सेशंस में ये सब हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।